ओके, थैंक यू सर। मैं यही चाहूंगा कि आप सभी लोगों के पास, आप लोग ऑलरेडी लीडर्स हैं, लगभग 3 से 4 मिनट आप सभी लोगों के पास टाइम है, और आपको क्या बताना है तो आप सभी लोगों को पता ही है। जैसे अभी गुल्लन जी ने कहा है, अभी जो यहाँ पर पहली बार नए लोग आए हैं उनको ये नहीं पता कि आईएमसी क्या है, या आईएमसी में जुड़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं। तो गुल्लन जी ने सभी चेयरमैन स्टाफ से रिक्वेस्ट किया है कि सर 2 मिनट में आप लोग अपने बारे में बताएं कि आईएमसी से क्या मिला। राइट सर। तो सिर्फ दानिश जी ने बताया कि क्या मिला, लेकिन बाकी लोग वहां से चूक गए। तो हम चाहेंगे कि अम्बेसडर स्टार जो लोग भी हैं हमारे बीच अच्छे लीडर हैं, तो ये नए लोगों को कम से कम ऐसा मैसेज दीजिए कि जो लोग मतलब जहां से आप लोग आए हैं और आज कहां पर हैं, पहले क्या महसूस करते थे और आज क्या महसूस कर रहे हैं, ये इन लोगों को कम से कम एक संदेश, नए लोग जो आए इनको एक संदेश दीजिए। राइट सर। बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। गुड एमसी, मेरा नाम प्रहलाद मौर्य है, मैं आजमगढ़ से आया हूँ। और सबसे बड़ी बात की इस जो खूबसूरत जिंदगी है, इस जिंदगी को देने वाले जो हमारे जो गुरु हैं हमारे सामने हैं, माननीय राम प्रताप मौर्य सर, मैं चाहूँगा एक शानदार ताली। इस बिजनेस ने बहुत कुछ दिया है, एक खूबसूरत जिंदगी, एक लग्जरी कार, करीब 6 बार विदेश यात्रा और लाखों रुपए हर महीने की इनकम, और एक सुंदर सा परिवार। आज मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी वाइफ मेरे साथ में है, ये मेरा बेटा मेरे साथ में है, इसलिए मैं काम कर पा रहा हूँ। और दोस्तों एक ही चीज मैं सीखा हूँ कि ये फैमिली बिजनेस है, अगर आप परिवार को साथ में लेके चलेंगे, परिवार सपोर्ट करेगा तो आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू। बाकी मेरे बेटे हैं, ये भी कुछ अपने पास। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि पापा जी ने परिचय दिया, मैं उनका लड़का हूँ, मैं उनका साथ दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं भी अपना परिचय दे दूँ। नाम मेरा रवि कुमार मौर्य है, रहने वाला आजमगढ़ का हूँ। हमारे अपलायंस ग्रेट माननीय श्री राम प्रताप मौर्य साहब, ये जोरदार ताली हो प्लीज, जोरदार। फ्रेंड्स, आज मुझे अपना डिफेंस सर्विसेज में सर्विस करते करते धीरे धीरे 17 साल हो गया है, और एक जर्नी हमने आईएमसी की भी शुरुआत की है, जिसमें हमने मिलकर के एम्बेसडर लेवल हासिल किया। हर साल एक विदेश टूर हमने क्वालिफाई किया। पिछले साल हमने डबल क्वालिफाई किया विदेश टूर। गाड़ी एक निजान मैं मेंटेन करता हूँ, एक अर्टिका गाड़ी हमारे घर पे आजमगढ़ में पापा जी मेंटेन करते हैं। जब से मैंने कार लिया तब से मैं मोटरसाइकिल नहीं चलाया, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल रखा ही नहीं अपने पास। बच्चा अगर टॉफी भी मांगता है 5 रुपए का, तो भी मुझे कार से ही जाना पड़ता है लेने के लिए। ये हैसियत दिया है आईएमसी ने, ये हैसियत दिया है आईएमसी ने। एंड दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो रेस्पेक्ट मिलता है, जो सम्मान मिलता है आप सभी लोगों के बीच में, वो सम्मान कोई भी नौकरी में आपको नहीं मिल सकता है। नौकरी में केवल आपको दबाया जाता है, आपका ऊपर एक बॉस होता है, आपको उसके अंदर में करना होता है काम। कहेंगे तो देर शाम रात तक भी आप काम करेंगे, पेमेंट आपकी फिक्स रहती है। लेकिन आईएमसी में आप जितना काम करेंगे, जितने अच्छे से काम करेंगे, उतनी अच्छी बेटर लाइफस्टाइल, हेल्थ, विदेश टूर, कार, लग्जरी, घर, गाड़ी, बंगला सब आप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं तो अपना डिसीजन ले चुका हूँ। क्या आप लोग लिए अपना डिसीजन? गुड आईएमसी। दोस्तों नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। महक तो आईएमसी की कभी कम नहीं होगी, महक तो आईएमसी की कभी कम नहीं होगी। आईएमसी में काम करने वालों की जिंदगी कभी असफल नहीं होगी। जो व्यक्ति सच्चे दिल से लग जाएगा आईएमसी के साथ, उसकी जिंदगी हर दिन किसी जन्नत से कम नहीं होगी, किसी जन्नत से कम नहीं होगी। कितने दोस्त पहली बार आज मीटिंग में हाथ खड़ा करेंगे? पहली बार? अरे वाह, बहुत सारे दोस्त हैं। एक बार मैं चाहूंगा आप सभी का शानदार ताली से स्वागत किया जाए। दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने इस कंपनी को बनाया। परम आदरणीय आकाशवाणी परम श्रद्धे माननीय श्री डॉक्टर भाटिया सर और सत्यन भाटिया सर, जिन्होंने लाखों लोगों को स्वास्थ्य दिया, रोजगार दिया, पहचान दिया
और जीने का एक नया मकसद दिया। मैं चाहता हूँ बस शानदार ताली साहब पूरे परिवार के दोस्तों, परिचय की बात करूं, नाम राकेश निगम है और पड़ोसी जिला है भदोही, वहीं का रहने वाला हूं। आज से 9 साल पहले मैं इतना बीमार हो चुका था कि मुझे विश्वास नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। वैसे मैं अपनी जिंदगी का 12 साल दिल्ली शहर में बिता के आया हूँ। बचपन मेरा दिल्ली में गुजरा, बहुत ही गरीब घर में जन्म हुआ था, इसलिए बचपन में ही लगभग 12 साल की एज में ही मैं अपने घर से बिना टिकट, विदाउट टिकट दिल्ली शहर मुझे भागना पड़ा। और वहां पे मैंने मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम किया, झुग्गियों में झोपड़ियों में रहता था। 2 रुपए रोज से मैंने जर्नी चालू हुआ था, 2 रुपए रोज में पाता था। मेरे काम शुरू किया था उसमें स्कूटर और आप लोग ये वहां की जमाना था। 12 साल बहुत दुख झेलने के बाद 2005 में जब मेरी शादी हुई, लोग कहते हैं ना शादी होते जिंदगी बदल जाती है। वाकई में साहब शादी होते ही ना मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। पता है क्यों? क्योंकि झूठ बोल के शादी हुई थी। हेलो, सुंदर पत्नी मिल गई, बहुत अच्छे परिवार से, और सच्चाई तरह छूटती नहीं है। तो ही 2-3 बार जब आई पत्नी, 1 बार 2 बार, तीसरी बार सब कोर्ट खुल गया कि मतलब शादी हुआ तो झूठ बोल के पैसा, लड़का जो है पैसे का पेड़ है, और पता चला सच्चाई की पैसा जो झरमैली का पेड़ है लड़का। सच्चाई के पास चल गया कि ये तो कमाता ही नहीं है, बहुत आवारा है। पत्नी चली गई, लेकिन बड़ा संघर्ष किया। बाद में पत्नी को मना के बड़ी मुश्किल से लाए। बाद में दोस्तों मेरा अपना मैंने गैरेज खोला गाँव में, और उसी समय मुझे बीमारी हुई, गैस की बीमारी। और उसका जब बीमारी छोटी होती है तो डॉक्टर भी छोटा सा होता है, जब बीमारी बढ़ने लगती है डॉक्टर भी बदलने लगता है। तो गैस के साथ बवासीर हो गया, मुझे बड़ा भयंकर दर्द हुआ। परमात्मा न करे ये किसी को बीमारी हो, बहुत खतरनाक बीमारी है। उसके बाद उसका इलाज कराते साहब मुझे हो गया कोलाइटिस, म्यूकस निकलना चालू हुआ, पेचिस पड़ना चालू हुआ। और अभी किसी को 1 हफ्ते पड़ जाए पेचिस ना, तो लोग चारपाई पकड़ लेते हैं। 1 साल लगातार मेरा म्यूकस बंद ही नहीं हुआ, चेहरा एकदम काला पड़ गया। तो पहले तो दर्द हो रहा था, मैं जिंदगी से हताश और निराश हो चुका था, लेकिन मजबूरी थी। छोटे-छोटे 4 बच्चों को लेके मैं एक दुकान में ही मेरा उसमें अपना आशियाना बनाया था, क्योंकि मेरे पास घर नहीं था। मैं अपने गांव का सबसे गरीब आदमी था। जितने लोग अपना बैठे हैं ना, आप लोगों में जो सबसे गरीब होगा उससे भी गरीब घर मेरा जन्म हुआ। और आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों में जो सबसे कम पढ़ा लिखा होगा ना, उससे भी कम पढ़ा लिखा मैंने बड़ी मुश्किल से कक्षा 4 तक पढ़ा, 4 स्कूल मिला। हेलो, अगर मैं राकेश निगम कक्षा 4 पढ़ के अगर ये डबल स्टार लग सकता है, तो आप सब का क्यों नहीं? आप सभी लोग दिन गिन रहा था, क्योंकि दिन भर 10 से 15 बार टॉयलेट जाते थे। मरने का दिन गिन रहा था, साहब मुझे तो उठा लो। नाफलक टीजेड मेट्रो खा के मैं थक चुका था, एलोपैथ होम्योपैथ आयुर्वेद की चक्कर काट के मैं निराश हो चुका था। एक दिन में गुस्से में सारा दवा मैंने फेंक दिया, मैं सारा दवा नहीं खाऊंगा, जल्दी मर जाऊंगा। 3 महीने लगातार मेरी दवा बंद थी, लेकिन 3 महीने के बाद शायद मेरे ग्रुप के आशीर्वाद, मेरे माता पिता के आशीर्वाद की वजह से मुझे एक सज्जन मेरी दुकान पे आए गाड़ी बनवाने के लिए। और तब तक गाड़ी बनाने में 1-2 घंटा लगा, तब तक तो 3-4 बार गया टॉयलेट करने। बोले क्या बात है भैया मिस्त्री साहब, कहीं शादी में गए जब भी खा लियो, बार जा रहे हो? हमका साहब हम तो 4 साल से जब भी खाते हैं, रोज जब भी खाते हैं। बोले क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा सब बीमारी, मुझे ऐसा समस्या है। बोले यार कोई बड़ी बीमारी नहीं है, एक कंपनी आई IMC, उसका इस्तेमाल करो ठीक हो जाओगे। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं कहा अच्छा बड़े बड़े डॉक्टर ने, ठीक है, ये बड़का डॉक्टर आए। मन में सोचा हाँ साहब ठीक बताएंगे। वो चले गए, लेकिन कहते हैं ना हिले रोजी बहाने मौत। 1 महीने बाद फिर मुझसे मिले, बोले साहब अब आपका पेट कैसा है? मैं कहा साहब सही से बताओ। बोले बताओ। मैंने कसम खा लिया मरूंगा तो अपने आप ठीक हो जाऊंगा। दोस्तों उन्होंने ऐसा बात बोला ना, मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। वो बात सुनना चाहते क्या? बोले सुनना चाहते हैं जी। उन्होंने बोला राकेश जी अगर आपको कुछ हो गया तो
जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं वही खेल रहे थे, आपका कुछ आप पूछोगे तो इनका क्या होगा, कभी सोचे हो? तब तो साहब मेरे पास में कोई शब्द ही नहीं था, क्योंकि मैं जब हूँ तब इनके लिए घर नहीं बनवा पा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तब इनका क्या होगा। मैंने अपने आप को इसी बात को उनके हवाले कर दिया। हम कहा साहब अब आप ही मेरी जिंदगी सहारा हो, बताओ मैं क्या करूँ। तब उन्होंने मुझे बताया कि यार घबराओ मत, आप ठीक हो जाओगे। और मैंने दवा उन्होंने लिख के मुझे दिया और मैं लाके यूज करना चालू किया। आपको बताऊं 15 से 20 दिन के अंदर, जो कि मुझे एलोपैथी रिजल्ट नहीं आ रहा था, यहाँ से मुझे रिजल्ट आ गया। और दोस्तों मुझे बहुत आराम करने लगा। फिर वो मुझे मिले, बोले ऐसा है राकेश जी, आप एक कार्ड बनवा लीजिए, आपको छूट पे दवाई मिलेगी और आपके गैरेज पे खुदे लोग आते हैं, 50 करोड़ पैसा मिलेगा। हमने कहा बोला अगर सच बोलने का पैसा मिलेगा तो क्या बुरा है, मैं बोलूंगा। और मैंने बताना चालू किया साहब, पहले महीने मेरा इनकम 1 जनवरी 2015 को मैंने ज्वाइनिंग किया, उसमें 25 रुपए लगते थे, लेकिन आज बिल्कुल फ्री है। और मैंने बताना चालू किया, मेरे अकाउंट में पहले महीने में 1120 पैसा आया और मुझे बहुत खुशी हुई। पता क्यों? क्योंकि मुझे सच बोलने का पैसा आया था और मेरे सीए भी सही हो रही थी। दूसरे महीने 1300, तीसरे महीने 11,000 आया, छठे महीने 30,000, 9 में 40,000 जब आया तो मैंने अपने गैरेज को अपने भाई को दे दिया। छोटा भाई मेरे साथ में काम करता था और मैं जी जान से लग गया। दोस्तों मेरी इनकम देखते ही देखते 140,000, 50,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, पूरी लाइफ चेंज हो गई। आज आईएमसी की देन है, जिस गांव मेरा सबसे गरीब घर था, मेरा मड़ई थी, आज वहां पे सबसे शानदार घर बनवाया हुआ। और दोस्तों मैंने 17 महीने में ही 17 महीने में आईएमसी मैंने कार्ड लिया था। संदेश देना चाहूंगा कि दोस्तों 4 अक्षर है कामयाबी का। कितने अक्षर है? 4। जब मैंने शुरुआत किया बिजनेस को तो इतना आसान नहीं था। अभी आप लोग सोच लोगे कि सर की जिंदगी बड़ी चमक रही है, इतने सारे सितारे आए हुए हैं, बड़े चमक रहे हैं, लेकिन इतना आसान होता सब हो जाता। जब मैंने काम की शुरुआत किया ना, 2 मिनट और समझ लूंगा, जब काम की शुरुआत किया तो लोग मुझे लगे आकर के नसीहत देने। हमारे घर लोग बोले अच्छा अब तो बर्बाद हो जाए, वही कपड़े वाला काम शुरू किया, इतना बढ़िया मिस्त्री है, अब गए तुम काम से। हमारे नात, रिश्तेदार, घर परिवार सब नाराज हो गए। जब मैंने इसको लोगों को बताना शुरू किया, मैं किसी फोन करके नमस्कार भाई साहब ताकि तुम बोलो कह रखे वो फोन कर रहे थे, अब वो फोन ही करते जिसको मैंने बताया भैया जाके बताया प्रणाम, एक बार दिखा, दोबारा जब मुझे देखता था ना, मैं अगर ऐसे बाइक से लेकर जा रहा हूँ, उसने देखा नहीं राकेश निगम ऐसे बाइक बहुत संघर्ष हुआ, लोग हम पे हंसते थे। जब मैं गांव में जाता था क्या हो लो मेरा कहो सिर्फ तुलसी यार ये क्या पड़ गए साला, पत्नी नाराज, बच्चे नाराज, माँ बाप, दुनिया नाराज हो गई, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। घर पे खाना नहीं मिलता, मैं साले छोड़ो आप नहीं खाना खाऊंगा, बिना खाए निकलना शुरू कर दिया। एक दिन बिना खाया, 2 दिन बिना घर वाले बोल रहे भैया लगता है कि मानेंगे नहीं, इसलिए खाना देना चालू कर दिया। हेलो यस, मैं 2 लाइन बोलूंगा कि मुश्किलें आएंगी, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी में इम्तिहान होता है और डरने वालों को कुछ मिलता नहीं, जो लड़ जाता है ना एक दिन उसी कदमों में सारा जाता है। चार अक्षर है, कौन कौन सा? क प द अ अंग। ठीक है, कैसे क्या करना है? कैसे है? कड़ी मेहनत। यस दोस्तों ये नौकरी नहीं है, ये अपना खुद का काम है और अपना समझ के करना है। अगर खुद की अपनी कंपनी होती तो काम करते नहीं करते? हम लोग अपना समझ किस लिए किया हमें कामयाब है। कैसे? कड़ी मेहनत और पास पक्का इरादा। जब आप शुरू चलेंगे ना दुनिया रोकने वाली होगी। जब क्रिकेट होता है, जब आता प्लेयर बैट लेकर के ना तो चारों तरफ दुश्मन सब नजर आते हैं, साले को रोक दूंगा, होल्ड कर दूंगा, तोड़ दूंगा, भागने नहीं दूंगा, रोक दूंगा, लेकिन वो किसी को रोकने से रुकता नहीं है। जो कुशल बल्लेबाज मारता ले तरीके से आ जा। तो दोस्तों रुकना नहीं है। कैसे? कड़ी मेहनत, पासे पक्का इरादा और डर से दूर दृष्टि। देखिए 2 माइंडसेट होता है हमारे यहाँ। क्या है ना, लोग क्यों फेल हो रहे हैं? माइंडसेट 2 प्रकार। पहला होता है नौकरी वाला माइंडसेट,
जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, साहब बोल रहे थे, जो नौकरी करता है वो उसका माइंड सेट होता 30 दिन के लिए कि 30 दिन के बाद मुझे पगार मिल जाएगी, और 30 दिन खूब मेहनत करता है और पगार जब मिलता है 15 दिन जब घर में रहती है उसके बाद आवाज जाकर तो हो रहे हो, आवाज जाकर तो हो रहे हो, आते जाते हो। हेलो, ये होगा नौकरी माइंड सेट। और बिजनेस जो माइंड सेट होता है वो क्या होता है, आदमी माइंड सेट कर लेता है कि मुझे 3 साल धैर्य बनाए रहना है, पूंजी लगाना है, समय लगाना है, प्रचार करना, प्रसार करना, वर्कर रखना है, और 3 साल जब धैर्य बना के लगाता है उसके बाद कमाता है। तो दोस्तों यहाँ पे दूरदृष्टि, आईएमसी में 1 साल के बाद की जिंदगी सोचो, चेयरमैन बनने के बाद की सोचो, अभी क्षणिक मत देखो, ठीक है जी। और लास्ट में क्या है, लास्ट से अनुशासन। जैसा साहब बता रहे, जैसे आप गुरु बता रहे आपको लाए हैं, अगर आप अनुशासन में रहे तो कोई आपको चीट नहीं करता, कोई आपको डरा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। तो दोस्तों 2 लाइन के माध्यम अपनी बारी को विराम देना चाहूंगा। सवाल बनकर फिर उठूंगा, सवाल बनकर फिर उठूंगा, तुम जवाब रखना और मेरी मेहनत बेकार ना हो, तुम हिसाब रखना। आप लोग इतना बहुत बढ़िया मत करिए। हेलो सत्यव्रत जी, नाम मेरा जयप्रकाश अग्रहरी है, सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ। और आज के 6 साल पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का मैं भी एक हिस्सा बना। बात करूं कामयाबी की, तो अपने बीच में एक साथी को हम बुलाना चाहेंगे। तो उनको क्यों बुलाएंगे, क्योंकि जो अपलाइन मेरी ज्वाइनिंग किया था वही अपलाइन उनकी भी ज्वाइनिंग किया था, इसलिए मैं अपने बीच में उनको बुलाना चाहूंगा। गुप्ता जी, आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आ जाए। आज के 6 साल पहले हम 2 एक मित्र हुआ करते थे, और जिस अपलाइन ने मेरा ज्वाइनिंग किया था वही अपलाइन इनका भी ज्वाइनिंग किया था, और आज हम एम्बेसडर हो चुके हैं। और ये भाई साहब अभी मुझे मिले जौनपुर में, मैं इनको आमंत्रित करने गया था इस मीटिंग के लिए। वे बोले, यार जेपी भाई, जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी तब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, और जिसने आपको जोड़ा वही लगभग हमको भी जोड़ा, लेकिन हम जहां थे वहीं आज भी हैं, और आप कहां से कहां पहुंच गए। तो साथियों, ये आईएमसी की उपलब्धि है, और आज इस आईएमसी की जो मुझे आईएमसी से मैंने प्राप्त किया, अपना एक चमचमाती कार 10 लाख रुपए का मैंने टिगोर कार खरीदा, 50 लाख की जमीन सुल्तानपुर सिटी में खरीदा, और आज हमारे टीम में लगभग 150 से लेकर के 200 लोग ऐसे हैं जो महीने का 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख 1.25 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिए हैं। ये आईएमसी की उपलब्धि आपको मिली। धन्यवाद गुलाब जी। गुड एमसी, गुड आंसर। दोस्तों, नाम प्रवीण कुमार बरनवाल, और आपके नजदीकी एक बाजार पड़ता है जहाँ पे वाराणसी और जौनपुर का संगम होता है। संगम नगरी लोग कहते हैं, तो जुड़ता है दोनों एक जगह, तानसेन बाजार उसका नाम है। और मैं फ्रेंड्स वहीं से बिलोंग करता हूँ। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आने के पहले मैं टेलीकॉम सेक्टर से हुआ करता था, और जिंदगी हमारी एकदम, जैसे लोग कहते हैं ना, कि ऐसा नहीं था कि आराम से नहीं कट रही थी। निगम जी ने बताया कि मैं बहुत गरीब था, लेकिन फ्रेंड्स मुझे पैसों की कमी नहीं थी, अभी भी मुझे पैसों की कमी नहीं है। मैं एक अच्छे घर से बिलोंग करता था, लेकिन बिजनेस की जो मैंने शुरुआत की, मैं बता रहा हूँ कि टेलीकॉम सेक्टर से था, बस मेरे पास टाइम नहीं हुआ करता। समझ में आनी बात? क्योंकि बहुत से लोगों को ये समझ में आता है कि सर मैं इस बिजनेस को कैसे करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं। लेकिन मैंने किस चीज की शुरुआत किया था, मेरे पास टाइम हुआ नहीं करता था, और मैं कहीं जाता था ना, शादी ब्याह में जाना होता था तो रात में पहुंचता था, और लोग कहते थे क्या भैया अंतिम में पत्नी चाटना है, तीन दर्द थोड़ा होता था। लेकिन कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी थी, बिजनेस करने का कहीं न कहीं से जोश था, जुनून था, कुछ अच्छा था, सोच हमेशा से बड़ा रहा। और उसी दौरान हमें ये बिजनेस 2014 की बात है, ये मौका मिला कि इस बिजनेस की हमने शुरुआत की। और 2014 के बाद से फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, मैंने टाइम फ्रीडम के लिए इस बिजनेस को किया था, और टाइम
फ्रीडम तो लिया ही, लेकिन जो लोगों की सोच होती है कि पैसों की, मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तब से आज तक 4 बार नई कार, लोग कहते हैं ना, लोग कार एक बार ले लेते हैं तो पहिया बदलवाने के लिए सोचना पड़ता है, टायर जो है बदलवाने के लिए सोचना पड़ता है और जिंदगी भर उसी को झेलते हैं। मैं 4 बार 4 व्हीलर, पहली कार जो मेरी थी i10 ब्रांड थी, फिर दूसरी i20 एक्टिव लिया, तीसरी i20 हेक्टर लिया जो कि अपनी ब्लाक की पहली कार, चौथी अभी एक्स्ट्रा लिया है फ्रेंड्स। पांचवी पहले 3 साल का टारगेट था कि नहीं मैं जोड़ूंगा, हटा दूंगा, लेकिन अभी ऐड करना शुरू किया है। नेक्स्ट अभी 2-2 साल में ऐड करूंगा, अब ऐड करने की बारी आई। और फ्रेंड्स इस बिजनेस से मैं पहले जहां बिजनेस कर रहा था, एक बार विदेश यात्रा किया था और आज लगातार अगर मैं बात करूं, कोरोना काल को अगर छोड़ दें तो 7 बार विदेश की यात्रा हो चुकी है इस बिजनेस के बदौलत। और हमारे टीम में भी बहुत से लोग विदेश की यात्रा कर चुके हैं और इस साल हमने ठाना है किसी भी हाल में कम से कम 50 चेयरमैन हमारी टीम से अपडेट होने वाले हैं और दीपावली तक 10 लोगों के पास चमचमाती कार भी आने वाली है केवल इस बिजनेस की बदौलत। और फ्रेंड्स इस बिजनेस में करना कुछ नहीं है, मैंने जो किया था यूज किया प्रोडक्ट, अच्छा लगा और लोगों को बताना शुरू कर दिया। और बस इतना ही करने से अगर हमारे घर में पैसे आ रहे हैं तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हेलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या यूज करना है और बता देना है। जैसा अभी निगम जी ने बताया, यूज किया तो अच्छा लगा और जब बताया तो क्या हुआ, चमचमाती कार आ गई, घर अच्छा हो गया, घूमने का मौका मिला। तो यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आवाज नहीं आ रही है तो एक बार जबरदस्त ताली आपने लिए फ्रेंड्स। बस हम कुछ नहीं बोलेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? ठीक है जी। माई सेल्फ में विक्रम सरोज फ्रॉम प्रतापगढ़। वैसे मेरी कोडिंग मुंबई से है और पिछले 8 साल से सिस्टम को सीख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ जी? सीख रहा हूँ। मेरे अपलाइन शायद अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। तो वो ऐसे इंसान है जो किसी नाम के लिए मोहताज नहीं है। क्या उनका नाम जानना चाहते जी? जो शेर बिहार कहे जाते हैं, मिस्टर मनोज कुमार सिंह। थैंक यू। इस तरह से उन्होंने हमें एक ऐसा मौका दिया। हम मुंबई में वेल सेटल थे, हमें आईएमसी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी परेशानी आई, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आए जिस प्रॉब्लम की वजह से हमारा घर डिस्टर्ब हुआ। हमारे फादर को कैंसर हुआ और कैंसर होने के बाद टाटा हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वहां के डॉक्टरों ने 10 दिन के बाद कहा कि भाई इनको लीवर इन्फेक्शन कैंसर है। ऐसे में मिस्टर मनोज कुमार सिंह बिहार और मुंबई, उन्होंने फोन किया कि सर एक आईएमसी कंपनी है, उसकी दवा आप अपने पापा को दीजिए। हमने मनोज कुमार सिंह कहा कि सर मुंबई की बड़ी बड़ी हॉस्पिटल फेल हो गई है, आईएमसी कौन सी कला है। ऐसे में 28 दिसंबर 2014 को डॉक्टरों ने डिस्चार्ज किया और मनोज कुमार सिंह सर फिर फोन किए और हमने कहा सर ठीक है, ये प्रोडक्ट मुंबई में मिलता कहाँ है। उन्होंने साइट पे देखकर, वेबसाइट पे देखा और बताया कि सर फला फला जगह में ये स्टोर्स है और ये प्रोडक्ट आके ले लीजिए। सेम डेट में मैंने प्रोडक्ट आके परचेस किया था और खिलाने की शुरुआत की। 10 दिन जाते जाते जिन डॉक्टरों ने कहा था इनको 1 हफ्ता सेवा कर दीजिए, ऐसे में 1 हफ्ता दवा लेते लेते हमारे पापा उठ के बैठ गए और बोले मुझे गांव भेज दीजिए। राइट? तो मैं सोशल माइंड का आदमी था। हमने कहा कि अगर इस प्रोडक्ट में इतनी बड़ी ताकत है कि कैंसर जैसी बीमारी को रिकवर कर सकता है तो इसके नीचे सारी बीमारियां होती हैं। और पापा हमारे गांव आए और 2 साल चले। राइट? हमने CA 125 बोर्ड निकाली जिसमें मालूम पड़ा कि टोटल कैंसर क्लियर। तब मुझे विश्वास हुआ हमारे मनोज सर बिहार और मुंबई, और हमने प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों को देने की शुरुआत की। अच्छे रिस्पॉन्स लगे, पैसे भी आने लगे। तब अपनी दुकान हमने बंद कर दी। फुल टाइमर बन के निकले दोस्त। और जब निकले इस पे कफन बांध के निकले थे। और कब निकले थे? जहां पे लोगों की सोच खत्म हो जाती। मेरी एज एज 65 रनिंग अभी, मैं 58 के शुरुआत किया था। मैंने शुरुआत की और काम करने की शुरुआत किया था। 10 दिन काम करने के बाद मैं इस कंपनी के एज ए सिल्वर स्टार बना था। पहला पे आउट 12,358 आए थे विदाउट सीनियर्स। आप सब लकी हैं कि आपके राइट और लेफ्ट में आपके सीनियर बैठे हैं। आप उनकी कदर कीजिए। हम जैसे इंसान
हम खाली फोन के माध्यम से जानकारी लिए थे। थैंक्स मुंबई के आन डॉक्टर अनिल वाजपेयी सर एंड फिल्म में ये ताली होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने उनको मुंबई के उन्हीं को देखकर चले थे, उन लोगों ने ही सपोर्ट किया जिसकी बदौलत आज में मिले, राइट ना। और सिलसिला जारी हुआ 10 दिन में 12,958 अगर किसी भाई को डाउट होगा तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा आईडी पासवर्ड मेरे पास है। हम यहाँ आईसीएम जो स्टेटमेंट कहते हैं वो पक्के इरादे रहते हैं, झूठ नहीं बोला जाता है। सेकंड पे आउट हुई समथिंग, तीसरा पे आउट वाइज समथिंग और चौथा पे आउट समथिंग। सिलसिला जारी हुआ, पूरा परिवार पूरा घर खिलाफ, इतने अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद भी हमारे घर में प्रोडक्ट यूज करना नहीं चाहते थे। घर वाली ये कहती थी कि आप जितना कमाते थे उससे ज्यादा घर प्रोडक्ट में लेके आते हैं, तो हमने कहा जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। बोले ये कौन सा धंधा है कि खाने से पैसा आता है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि विरोध कहीं और से नहीं होगा, जिनको आप अपना कहते हो नियरेस्ट एंड नियरेस्ट अपने अपने वही लोग आपको विरोध करेंगे, लेकिन आपके पास पैसा रखिएगा और दूर दृष्टि रखिएगा। 2 से 3 साल हम लोगों ने जो 8 साल स्ट्रगल करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब आईएमसी का जो न्यू प्लान अपडेट हुआ है विद इन 2 इयर्स, 3 साल खाली आईएमसी दे दो, लेकिन मानिए मेरे दोस्त आपके घर का जो भी तकलीफें है, जो भी गरीबी है, वो जड़ से निकल कर चले जाए। ये वो 3 साल दे दीजिएगा मेरे दोस्त, और 3 साल इस तरह से दिए अपना काम धंधा करते हुए। लेकिन ये काम आईएमसी ये किसी सीनियर का नहीं है, आईएमसी मेरी है। इस भावना से अगर आप काम करने की शुरुआत करेंगे, लेकिन हमारे जो भी लोग हैं, आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है मिस्टर राम प्रताप महोदय सर के ताली बजा लीजिए, क्योंकि इनके सीनियर मुंबई महाराष्ट्र और अकेले यूपी, और यूपी में ऐसा डंका बजा दिए कि आज किसी नाम के लिए मोहताज। तो आपको भी ऐसा नहीं कि एज ए लीडर हम बने, बड़ी बात नहीं है, अपने जैसे कितने लोगों को लीडर क्रिएट करते हैं। एज ए लीडर कैसे बनना है तब हम सब सक्सेस हो गए सर। तो दोस्तों हम इरादा लेके चल रहे हैं, 65 इयर्स ओल्ड ये कह रहा है कि हम कोरोना काल में हम गाड़ी लिए थे, बड़ी बात नहीं है। हमारी टीम में कई साथी गाड़ी लिए हुए थे, अभी हमारे जो जेपी घड़ी फोन कर गए हैं वो हमारे टीम से है, ऐसे हमेशा चाह रहे हैं, हमसे पहले हैं और आज सुल्तानपुर के मेला आयोजित कर दिए हैं। तो हम पैसा कमाए ये बड़ी बात नहीं है, आपके लोग से आपके बातों से लोग पैसे कमाए ये बड़ी बात है दोस्तों। तो ये प्रमाद वाला काम है, स्वार्थ वाला काम है, ये स्वार्थ लोगों को प्रमाद करते जाइए, आपका स्वार्थ ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। थैंक यू पुरन जी। लेडीज फर्स्ट, पहले मैडम को आ जाएंगे, थोड़ा सा महिलाएं बहुत ज्यादा हैं, तो कम से कम मैडम कुछ गुड एंड बोले। गुड एंड हो गया। ये फैमिली बिजनेस है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, आज इतना देर मंच पर खड़ी रही, यही बड़ी बात है, अगली बार बोलने में लग जाएगी। थैंक यू मैडम, और बताइए। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा आतिश के गलियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा आतिश के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठा है आईएमसी के नारों से। तो दोस्तों हमारी आपकी कंपनी आईएमसी ने आज बिगुल बजा दिया है, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आईएमसी, जिन्होंने इतने खूबसूरत और बड़े मेगा आयुर्वेदिक केंद्र आपके नजदीकी डिस्ट्रिक्ट में तैयार करके दे रही है, और ऐसे खूबसूरत माहौल में आपको काम करने का, अपने टीम के साथ मीटिंग करने का जो ये चलचला चला हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, अगर आप अब कामयाब नहीं हो सकते विद इन 1 ईयर में, तो आप कभी नहीं कामयाब हो सकते। तो दोस्तों माई सेल्फ वाजिद अली, अम्बेसडर स्टार, इसी सिकरारा जौनपुर से ही हूँ। क्योंकि मैं यहाँ से हूँ, इसलिए मैं बाहर से आए हुए सभी हमारे जो अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि आरपी मौर्य जी हैं, विक्रम जी हैं, निगम जी हैं, बनारस के टीडी ऑनर शहजादे परवेज जी, दानिश जी, और यहाँ पर सभी जी का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी के लिए मैं चाहूंगा जो जौनपुर की सरजमीन से सभी लीडरों के स्वागत में शानदार तालियां। मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ आप सभी लीडरों का कि आप सभी इस लगन की समय में शादी ब्याह की व्यस्तता में
चिलचिलाती धूप में आप दूर दूर से इस मेगा आयुर्वेदिक केंद्र के शुभ उद्घाटन पर पहुंचे, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मोडलवाल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आईएमसी के साथ हाथ मिलाकर एक बड़ा डिसीजन लिया ताकि जौनपुर वासियों को, जौनपुर के क्षेत्र वासियों को अच्छे बेहतरीन आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक WHO सर्टिफाइड जिसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं है ऐसे प्रोडक्ट आपको मिल सके। साथ ही साथ जो लीडर हैं जिनका प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी न होने की वजह से कहीं कहीं बिजनेस मार खा जाता था, अब उनको ऐसा किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ये मैं आश्वासन देता हूँ पीडी की तरफ से। क्या आप सभी तैयार हैं लीडर? मैं जानना चाहूंगा नए लोग कितना है हमारे, आज जो पहली बार है लेकिन आप ऊपर करेंगे नए लोग, नए जो हमारे मेहमान यहाँ पर चाहता है नए लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो नए लोगों के लिए मैं यही बताना चाहूंगा जो एसोसिएट है या नहीं है, ये मेगा आयुर्वेदिक केंद्र है जहाँ पर आपको गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के सभी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। आप मार्केट के मिलावट केमिकल से बचना चाहते हैं, अपने और अपने परिवार को अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं, आने वाली तमाम जो भयंकर बीमारियां चल रही है, शुगर, डायबिटीज, हार्ट, बीपी, कैंसर जैसी समस्याओं से भविष्य में बचना चाहते हैं, तो आप ऑर्गेनिक दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद ये मार्केट में आपको हर जगह नहीं मिल सकता, और जो बीमार है उससे आप ठीक भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर भी परामर्श के लिए बैठाएंगे। अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप आयुर्वेदिक हेल्थ के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात जो नए लोग हैं, यूज करना है, अच्छा लगा तो लोगों को बताना है। प्रोडक्ट हम कई मार्केट से इस्तेमाल ही करते हैं, आप यहाँ से इस्तेमाल करते हैं तो कई फायदे हैं। पहला तो आपको अच्छा खाने को मिल जाता है तो अच्छा हेल्थ होता है। इन फ्यूचर आप डॉक्टर की फीस से बच जाते हो। छोटी मोटी फीस होती है क्या डॉक्टर की? किडनी खराब हुआ कितना पैसा लगेगा ठीक होने में, लीवर खराब हुआ प्रॉब्लम हो गई, यानी एक बड़ी घुटने का दर्द आपको चालू है, आगे चल के अगर आपको कार्टेज मिलवाना हुआ तो कितना रुपया लगेगा, लीवर की प्रॉब्लम हो गई। ऐसे बहुत सारे बड़े अमाउंट हमारी कमाई के, हमारी मेहनत की कमाई का पैसा जो कहीं न कहीं और की कमी के कारण हम वो पैसा डॉक्टरों को लेके आते हैं कि नहीं मजबूरी में। अगर वो आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं भविष्य में तो आपको आईएमसी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, एक अवसर देती का बच्चे प्रोडक्ट खाकर स्वस्थ रह सके। दूसरा, आज पूरा हिंदुस्तान बेरोजगारी का शिकार है। युवा अपनी डिग्रियां जला रहा है, जलाने के बाद सुसाइड कर रहा है। राइट क्या लोग? मैं सही कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी सोशल मीडिया से हैं। तो ऐसे युवाओं के पास तक आप लोग पहुंचो, उनको अवसर दो, उनके लिए आज विधाता बनो। जैसे आपके लिए कोई भाग विधाता बन के आपका अप्लाई आया था, आपका सीनियर आया था जिसकी वजह से आपको नेम फेम मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहे हैं। काश कोई देवता रूपी, भगवान रूपी हमें भी आता, कोई ऐसा अवसर देता ताकि मेरी भी जिंदगी बदल जाए। लेकिन आप घर से बाहर निकलो तो सही। आज ये मौका आपको यहाँ से मिला हुआ है, फिर से आप नई शुरुआत कर सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं। क्या तैयार है? तैयार है? तैयार है? रही दोस्तों अचीवमेंट की बात, तो मैं क्या हूँ या हम क्या है, ये बड़ी बात नहीं है। सभी लीडर यहाँ पर बातचीत करके, बल्कि आपकी वजह से आपके टीम में कितने लोग कमा रहे हैं, कितनी अचीवमेंट हो रही है ना। हम अपनी बात करें इससे बढ़िया कि अपनी टीम के बारे में सोचे, क्योंकि बिजनेस कहता है कर भला तो हो भला। अगर हम अकेले मेहनत करके भी एक बड़े पावदान पे चले भी जाते हैं, अचीवमेंट कर भी लेते हैं, गाड़ियां और घर ले भी लेते हैं, लेकिन हमारे साथ जो परिवार जुड़ता है, जो लीडर जुड़ते हैं, जिनको हम बड़े ड्रीम के साथ इस सिस्टम में लाते हैं, अगर 1 साल 2 साल 3 साल बाद उनको वो ड्रीम नहीं पूरा करा पाते तो हम उनके सपनों को क्या करते हैं, माचिस लगा देते हैं। इसका मतलब यानी हम भूल जाते हैं कि हम किसकी वजह से है, हमारा वजूद किसकी की वजह से है, हमारा वजूद हमारे टीम की वजह से है।
हम अचीवमेंट करते हैं हमारे टीम के अचीवमेंट के लिए, इसलिए हमारा आपका भी कर्तव्य और धर्म होता है जो हमारे साथ लीडर आए उनका भी अचीवमेंट हो, उनको भी कामयाबी हो। तो मैं अपने सभी टीम जो हमारी लाइफ लाइन है, जिनकी वजह से मैं हूँ, जिनकी वजह से हम मिल के इस जौनपुर में पूरे आईटी बिजनेस को, इस हाईवे को प्रमोट कर रहे हैं, घर घर हाईवे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए एक बार जो भी हाईवे 50,000 ताली हो जाए, जिसकी भी टीम यहाँ पर आई हो। रही दोस्तों अचीवमेंट की बात, और इन शॉर्ट में मैं क्या बताऊं, मैं पढ़ा लिखा BA हूँ और 2-3 साल प्राइवेट में पढ़ने के बाद नौकरी न मिलने की वजह से मुंबई जैसे शहर में गया किस्मत आजमाने के लिए, क्योंकि सपनों की नगरी बोलते हैं इसको। वहां पर जाने के बाद भी यूपी और बिहार की डिग्री फर्स्ट क्लास की हो तो भी लोग सेटिंग करके निकाला होगा, नकल करके निकाला होगा, तो वहां भी नौकरी नहीं मिली। और नौकरी नहीं मिली, अच्छा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेन पे जब बुलाया गया तो टाइमिंग में चढ़ ही नहीं पाया। फाइनल से जिस दिन पहला दिन नौकरी ज्वाइन करना था, मैं 9:30 बजे से 11 बजे तक ट्रेन पे चढ़ नहीं पाया, क्योंकि आदत नहीं, वहां की जिंदगी ऐसी है। अगर मैं उस ट्रेन पे चढ़ गया होता तो आज आप लोगों के बीच में नहीं होता। वैसे जितनी मुंबई पब्लिक रोज वही 7 to 11 कंफ्यूसी में रह जाता। तो ऊपर वाले को नाता हूँ, अच्छा वो नहीं गया, और वहां पर मजबूरी कंडीशन ऐसी बनी, उनकी डिटेल बात करने का टाइम नहीं है। हर किसी की परिस्थितियां, क्योंकि जो अमीर आदमी है वो पहले आता ही नहीं है। जितने भी लोग यहाँ आए हैं सब किस्मत तुम्हारे हो, कहीं कहीं मौका तलाश रहे थे, उनको कोई गरीब ही होता है उसकी मालिक पहले, चाहे वो प्रेम सर हो, चाहे पीजी हो, चाहे हम, है ना। यहाँ आने के बाद जिंदगी बदली है सबकी। तो ऐसा मेरा ही था, है ना। पिताजी आदमी सिकराना में सिलाई की दुकान पे काम करते हैं, 4 भाई हैं, 2 भाई सिलाई का काम करते हैं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा था, सोचा था नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मिली। तो मैं जानता हूँ बेरोजगार कौन लोग हैं। बेरोजगार वो लोग हैं जो सरकारी की नौकरी के इंतजार में बैठे हैं, 5 साल 10 साल से तैयारी कर। कौन लोग बेरोजगार हैं? जो सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे हैं। दूसरे लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं है, बात करने की स्किल, कोई टेक्निकल चीज नहीं आता, इलेक्ट्रीशियन नहीं है, ड्राइवर नहीं है, जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है, वही लोग बेरोजगार बैठे हैं, बाकी कोई लोग बेरोजगार नहीं है। तो ऐसे लोग के लिए जिनके पास एजुकेशन तो है लेकिन स्किल भी नहीं है, बातचीत करने आता है, जो पढ़ा लिखा बातचीत करने आता है, उसको IIT से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। और यहाँ सरकारी नौकरी से ज्यादा पैसा कमा सकता है। सरकारी नौकरी में छुट्टियां नहीं मिल रही इतनी गर्मी की, और यहाँ तो आप जब चाहे छुट्टी कर सकते हो, जब चाहे कर सकते हो, जब चाहे देश विदेश घूम सकते हो। तो इस सिस्टम को मैं वहां पर मिला, मुझे होटल का काम करते हुए, और जिनके माध्यम से मिला ग्रेट अप्लाइंग मिस्टर प्रवीण राय जी की के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा मैं। नाला सिपारा की गलियों में मुझे खोजा उन्होंने, और मेरे और उनके बीच में 5 अप्लाइंग थे, और 5 अप्लाइंग चले गए। मैं रुका रहा, मुझे उन्होंने तलाशा, ठोका, पीटा, हथौड़ी, छेनी से डांटा, फटकारा, जो मर्जी उन्होंने किया, लेकिन मैंने चिल्लाया नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे एक दिन सम्मान मिलने वाला है। मैं भी एक दिन मूर्ति की तरह, लोग मेरा रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे, जो यही नहीं बर्दाश्त कर पाते, ऐसे सिस्टम चालू हो जाते जैसे 5 लोग थे। तो वहां से सिलसिला चालू हुआ, और 2016 लास्ट था, मतलब 17 स्टार्टिंग करते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में स्टार लेवल पर हूँ। और सपनों की बात करें तो मैंने मोटरसाइकिल से, हम 3 लोग, हमारे यहाँ लीडर है प्रमोद कुमार शुक्ला जी, चेयरमैन, जो भी आपकी बात कर रहे थे बलराम निषाद, हम 3 लोगों ने एक बाइक से 3 लोग चलते थे और उससे शुरुआत की। और आज 2 अलग-अलग बाइकें ले चुके हैं, 1 लाख की, और 7वीं टाटा पंच अभी पिछले 6 महीने पहले मैंने न्यू कार लिया, जो है टॉप मॉडल की, बाहर खड़ी हुई है। तो सपने पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे, और आगे भी पूरे होते रहेंगे। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा आप सभी लीडरों को, इंडिपेंडेंट बने, और कहना चाहूंगा कि फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इस कर खता है तो एक बार नहीं 100 बार करो, और का चक्कर छोड़ो, तय को दरिया पार करो, तय को दरिया पार करो। तो दोस्तों आगे अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ने का, और
और कंपनी आपके साथ कंधों से कंधा मिलाकर आगे चल रही है। एक बार फिर आप सभी का, जितने भी लोग क्षेत्रवासी कर्मपुर जिले के बाहर से लोग आए हैं, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा सभी आप एसोसिएट के लिए जोरदार ताली दीजिए। इतनी सारी चीजें मिली हैं और 2-3 तालियां बज रही है। नजीक नाम बोलिए क्या?